अगर आपसे कोई पूछे कि आप किसी का इंतजार कितना कर सकते हैं, 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना या 1 साल तक, मेरा मानना है कि किसी को पा लेना ये सिर्फ मोहब्बत नहीं होती। किसी का इंतजार भी मोहब्बत है, किसी से मिलना भी मोहब्बत है और किसी से बिछड़ जाना भी मोहब्बत है। हर वो चीज जो आपको आपके अपने से जोड़ कर रखती है मोहब्बत है। वैसे तो हर शहर खूबसूरत है, हर शहर की अपनी एक कहानी है, पर यह कहानी है यूपी के खूबसूरत से शहर लखनऊ की, मोहब्बत का शहर। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस शहर को मोहब्बत का शहर क्यों कहा मैंने। सब्र कीजिए, इस कहानी में इसी शहर की मोहब्बत शामिल है। आपको याद होगा कि मैंने शुरुआत में मोहब्बत की बात की थी, इंतजार की बात की थी, और वो इसलिए कही थी क्योंकि जीतू आज पूरे 3 साल बाद अपने शहर लखनऊ आ रहा था और इन 3 सालों तक उसकी मोहब्बत ने उसका इंतजार किया था। लेकर आया हूँ एक बार फिर एक नया किस्सा मोहब्बत का आज। स्वागत है आप सबका जेएस डायरी पर। मेरा नाम है आकाश। यूं तो दिल्ली से लखनऊ का सफर 7 घंटे का था, लेकिन आज ये सफर जीतू को बहुत छोटा लग रहा था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे जीतू का मन और उदास होता जा रहा था। बाहर अकेले रहने वाले लोग अक्सर जब अपने घर जाया करते हैं तो बहुत खुश होते हैं। उन्हें जल्दी होती है कि कब हम अपने घर पहुंचे, हम अपने लोगों से मिल सकें। लेकिन इस दिल्ली से लखनऊ के सफर में हर पल लेट होती ट्रेन में बैठा जीतू आज अपने घर जाने की खुशी में नहीं था। वो आज 3 साल बाद भी अपने शहर, अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन ऐसा क्यों? इस बारे में जानने के लिए आइए हम इस कहानी में 3 साल पीछे चलते हैं। जीतू लखनऊ का रहने वाला था, एक छोटा सा परिवार जिसमें मम्मी, पापा और जीतू खुद था। जीतू की एक बचपन की दोस्त थी जिसका नाम नेहा था। नेहा और जीतू बचपन से ही साथ खेले, एक साथ पढ़े और एक दूसरे के पड़ोसी थे। जीतू के पापा और नेहा के पापा भी एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे और इन दोनों के पारिवारिक संबंध भी बहुत अच्छे थे। वैसे बचपन की दोस्ती जब बड़ी होने लगती है तो उम्र के साथ साथ दोस्ती में भी बदलाव आने लगते हैं। दोनों अब 11वीं क्लास में थे, दोनों एक साथ स्कूल जाया करते थे। एक दिन स्कूल में नेहा को किसी लड़के ने परेशान किया तो जीतू ने जाकर उसे समझाया। तो उस लड़के ने जीतू से कहा कि तू कौन होता है उसके लिए मुझसे लड़ने वाला? तू खुद को क्या उसका आशिक समझता है? खैर ये बात तो यहीं खत्म हो गई, पर यहाँ से एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था। क्लास चलती रही पर जीतू दिन भर बस नेहा की ओर देखकर सोचता रहा कि कहीं सच में वो नेहा से प्यार तो नहीं करता। इस मोहब्बत के ख्याल से उसे फिर उसकी दोस्ती ने जगा दिया। नेहा ने उसे उसके ख्यालों से उठाया और घर चलने को कहा। दोनों घूमते फिरते वापस घर आ गए। यहाँ अभी जीतू के मन से मोहब्बत उतर चुकी थी। शाम का समय हो चुका था और दोनों एक साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच नेहा ने ऐसे ही जीतू से पूछा कि जीतू तेरी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? जीतू ने कहा मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? नेहा ने हंसकर कह दिया कि मेरा तो बॉयफ्रेंड तू ही है, मैं तो तुझसे ही प्यार करूंगी। हालांकि नेहा ने ये बात सिर्फ मजाक में कही थी, लेकिन जीतू के मन में ये बात घर कर गई। ये वक्त तो जैसे तैसे बीत गया, लेकिन दिन पर दिन अब जीतू के मन में नेहा के लिए प्यार की फीलिंग जागने लगी थी। दोस्ती अब मोहब्बत की सीढ़ियां चढ़ने लगी थी। एक दिन ऐसे ही स्कूल में किसी लड़के ने नेहा को प्रपोज किया, लेकिन उस वक्त नेहा के साथ जीतू खड़ा था। जीतू ने नेहा को पीछे किया और उस लड़के को समझाने लगा। तभी उस लड़के ने कह दिया कि तू तो सिर्फ उसका दोस्त है और दोस्त बनकर ही रह, हमारे बीच ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। नेहा ने जीतू को समझाया और कहा कि जीतू ये राहुल है और मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। जीतू ने जैसे ही ये सुना उसकी दुनिया बदल सी गई। जीतू बिना कुछ कहे बस नेहा को देखता रहा। नेहा ने राहुल के प्रपोजल को स्वीकार किया और दोनों वहीं पास में बैठकर बातें करने लगे। जीतू के कदम अब पीछे की ओर हटने लगे थे। शायद अंदर से जीतू टूट सा गया था। जब दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगे पर वो मुकम्मल ना हो सके तो वहाँ ना दोस्ती रह पाती है और ना ही मोहब्बत। वो बस एक याद बनकर एक तरफा मोहब्बत में बदल जाती है, और इनके साथ भी यही हुआ। नेहा और जीतू के बीच दूरियां बढ़ने लगी। रिश्ते अब सिर्फ पारिवारिक बनकर रह गए थे। जीतू हमेशा नेहा से ना मिलने के बहाने ढूंढता था। वो अब अकेला हो चुका था, लेकिन नेहा के पास अब राहुल था। नेहा का वक्त जो कभी जीतू का हुआ करता था वो अब राहुल के हिस्से में था। एक दीवार का फासला अब मीलों दूर सा लगने लगा था। इसी तरह जैसे तैसे वक्त बीता, दोनों के एग्जाम आ गए। एग्जाम के बाद जीतू ने अपना शहर, अपनी वो गलियां, अपना परिवार, अपनी दोस्ती
छोड़कर सबसे दूर कहीं जाने का सोचा। जीतू ने अपने पापा से बात की और दिल्ली जाकर पढ़ने का कहा। जीतू के पापा भी मान गए। जीतू ने दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर दी थी और इस बारे में नेहा को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। अगले दिन सुबह 5 बजे जीतू की ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के लिए थी। जीतू की सारी तैयारियां हो चुकी थी। इन सब में जीतू की मम्मी बहुत उदास थी क्योंकि उनका लड़का जीतू सुबह अपना घर छोड़ने वाला था। जीतू को सुबह जल्दी उठना था, इसलिए जीतू रात में जल्दी ही सो गया। रात के करीब 9 बज रहे थे। जीतू की मम्मी और नेहा की मम्मी दोनों घर के बाहर बैठे थे। तो बातों ही बातों में नेहा की मम्मी को जीतू के दिल्ली जाने की बात पता चली और थोड़ी देर बाद जब नेहा की मम्मी वापस घर गई तो उन्होंने ये बात नेहा को बता दी। नेहा को जब पता चला कि जीतू उससे दूर जा रहा है तो नेहा का दिल भी बैठ सा गया था। अब जाकर नेहा को समझ आने लगा था कि उसने जीतू को कितना अकेला छोड़ दिया था। नेहा का मन था कि वो अभी जीतू के पास जाए और उससे माफ़ी मांगे और उसे किसी तरह दिल्ली जाने से रोक ले, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी तो नेहा ने सोचा कि वो सुबह उठकर जीतू से बात करेगी। नेहा रात भर जीतू के बारे में, उसके साथ बिताए बचपन से लेकर आज तक के पलों को याद कर रही थी। नेहा को आज लग रहा था कि उसने वाकई में बहुत गलत किया है। ये सब सोचते सोचते नेहा की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब 4 बज रहे थे और गाड़ी की आवाज़ से नेहा की आंख खुली। वो जल्दी से भागती हुई घर के दरवाजे तक आई तो उसने देखा कि जीतू की मम्मी दरवाजे पर खड़ी है और जाती हुई गाड़ी को बाय कर रही है। जीतू स्टेशन के लिए घर से निकल चुका था और नेहा उससे आखिरी बार मिल भी नहीं पाई। नेहा की आंखों में बेशक आंसू थे, लेकिन ये आंसू जिसके लिए थे वो अब नेहा के पास नहीं था। जीतू 3 साल पुरानी यादों की दुनिया में खोया हुआ था। तभी उसकी ट्रेन लखनऊ स्टेशन पहुंच गई। जीतू अपना सामान लेकर 3 साल पुरानी यादों की किताब समेटकर ट्रेन से उतरने लगा। ट्रेन से उतरते ही सामने देखा तो सामने नेहा खड़ी थी। 3 सालों बाद जिन यादों को जीतू दिल में छुपाए बैठा था वो अब उसकी आंखों से बहने लगे। वैसे 3 साल में कुछ भी नहीं बदला था, बस वो पहले से थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसके बाल थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए थे और अब वो बालों को बांध कर नहीं खुला रखती थी। वैसे आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी इस कहानी के अगले भाग में। और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें बताइए। कहानी आपकी हमारी जुबानी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जीएस डायरी पर। मेरा नाम है आकाश।